रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत मशहूर किताब है 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इसी के पहले 12 नियमों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे। अब देखिए, पहली बार सुनने में ये नियम थोड़े चालाकी भरे, थोड़े धोखेबाज से लग सकते हैं, है ना? लेकिन सच कहूं तो पावर का ये जो खेल है ना, वो हमारे चारों तरफ हर पल हर जगह खेला जा रहा है। तो इन नियमों को समझना किसी को धोखा देने के लिए नहीं नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए और इस दुनिया में कह सकते हैं सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल बहुत सीधा सा है, ये जो पावर का खेल चल रहा है, इसमें क्या आप खेल रहे हैं या फिर कोई आपके साथ खेल रहा है? क्योंकि ये नियम तो हमेशा ही काम कर रहे हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो, और यहीं पर जानकारी, इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा बचाव बन जाती है। भले ही इन नियमों का इस्तेमाल करने का इरादा ना हो, पर इन्हें जानना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि कोई दूसरा इनका इस्तेमाल करके हमारा फायदा ना उठा ले। तो इन नियमों को और आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम बात करेंगे अपनी पब्लिक इमेज को मजबूत बनाने की, फिर देखेंगे दूसरों के साथ डील करने की कला क्या है, और आखिर में समझेंगे कि एक लंबे समय तक चलने वाला असर कैसे बनाया जाए। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अपनी पब्लिक इमेज को मजबूत बनाना। क्योंकि देखिए, पावर की असली नींव यही है कि लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। ये जो पहले कुछ नियम है ना, ये सब इसी के बारे में है। सेल्फ कंट्रोल और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसे मैनेज करना। तो इस सेक्शन में हम 4 बहुत ही जरूरी नियमों को देखेंगे। पहला, अपने बॉस या सीनियर से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। दूसरा, जरूरत से कम बोलने की ताकत। तीसरा, अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन को जान से ज्यादा संभाल कर रखना। और चौथा, हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना। तो पहला नियम ये एक तरह की चेतावनी है। अपने सीनियर्स को, अपने बॉस को हमेशा ये महसूस होने दें कि वो आपसे ज्यादा काबिल हैं। सोचिए, अगर आपने भरी मीटिंग में अपने बॉस की कोई गलती पकड़ ली और सबके सामने बोल दिया, तो क्या होगा? आपने तारीफ नहीं बल्कि एक दुश्मन कमा लिया। इसकी जगह वही सुझाव अगर आप उन्हें अकेले में देते तो बात ही कुछ और होती। अच्छा, अब आते हैं चौथे नियम पर। यह सिखाता है कि कम बोलना कई बार ज्यादा असरदार होता है। जैसे मान लीजिए एक इंटरव्यू चल रहा है, अगर कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो उसकी घबराहट, उसकी कमजोरियां सब सामने आ जाती हैं। वहीं जो इंसान नपे तुले और सटीक जवाब देता है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। अब बात करते हैं नियम नंबर 5 की, और ये आपकी सबसे सबसे कीमती चीज के बारे में है, आपकी रेपुटेशन यानी आपकी साख। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाजार में 2 दुकानदार हैं। एक अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर है, दूसरा थोड़ा धोखेबाज माना जाता है। अब सामान किससे लेना पसंद करेंगे? जाहिर है ईमानदार वाले से, भले वो थोड़ा महंगा क्यों ना हो। एक बार अगर धोखेबाज होने का ठप्पा लग गया ना, तो सालों की मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस भी मिट्टी में मिल सकता है। और छठा नियम इसी आइडिया को एक कदम और आगे ले जाता है। ये कहता है कि लोग आपको इग्नोर करें, इससे तो अच्छा है कि आपकी बुराई करें, आपकी आलोचना करें। आज के ज़माने में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आपने देखा होगा, वो कभी-कभी जानबूझकर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि लोग उनके बारे में बात करते रहें, चाहे अच्छी या बुरी। क्योंकि पावर के इस खेल में गुमनाम हो जाना, भुला दिया जाना ही असली हार है। तो ठीक है, हमने अपनी पर्सनल इमेज को संभालने की बात तो कर ली। अब चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, यानी लोगों से इंटरैक्ट करने की कला। ये नियम इस बारे में है कि अपने गोल्स को पाने के लिए दूसरों के साथ एक स्ट्रैटेजी के साथ कैसे जुड़ा जाए। इस सेक्शन में भी हम 4 बहुत मजेदार रणनीतियां देखेंगे। पहली, दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने में क्या खतरे हैं। दूसरी, दूसरों से काम कैसे करवाया जाए लेकिन क्रेडिट खुद लिया जाए। तीसरी, ऐसा क्या करें कि लोग खुद आपके पास चलकर आएं। और चौथी, कि बहस करने से बेहतर है कि एक्शन लेकर जीत हासिल की जाए। नियम नंबर 2, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह देता है। दोस्तों के साथ बिजनेस करने से बचें। क्यों? क्योंकि जब पैसा और पावर बीच में आते हैं ना, तो जलन, कंपटीशन, ये सब बहुत आसानी से आ जाता है और ये गहरी से गहरी दोस्ती को भी तबाह कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ है नियम नंबर 7, जो बताता है कि काम स्मार्ट तरीके से कैसे करवाएं। सोचिए, एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ है। क्या वो सारा कोड खुद लिखता है? नहीं, वो सबसे बेस्ट लोगों को काम पर रखता है, उनसे काम करवाता है, और जब प्रोजेक्ट हिट हो जाता है तो सारा नाम, सारा क्रेडिट उसे ही मिलता है। अब आता है 8वां नियम, और ये सब कुछ कंट्रोल के बारे में है। नियम कहता है, हमेशा दूसरों को मजबूर करो कि वो आपके पास आएं। जब कोई किसी बिजनेस डील के लिए दूसरे के शहर, दूसरे के ऑफिस जाता है, तो वो एक कमजोर पोजीशन में होता है। लेकिन जब किसी की मार्केट वैल्यू इतनी हो कि लोग उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस आएं, तो समझ लीजिए आधी जंग तो वहीं जीत ली गई।
और ये नियम 9 से जुड़ा है, जो कहता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आपके काम आपकी बातों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। बहस करने से क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं। अपनी बात को सही साबित करना है तो उसे करके दिखाइए। मान लीजिए घर में कोई कहता है कि ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया जा सकता। उनसे बहस मत कीजिए। जिस दिन ऑनलाइन कमाया हुआ पहला पेचेक हाथ में आए, बस वो दिखा दीजिए। कामयाबी खुद ही सबसे बड़ा जवाब होगी। चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे एडवांस्ड सेक्शन पर। यहाँ हम उन नियमों की बात करेंगे जो हमें सिखाते हैं कि कैसे एक मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला असर बनाया जाए और उसे बनाए रखा जाए। तो इस आखिरी हिस्से में हम 4 एडवांस्ड रणनीतियों पर फोकस करेंगे। अपने असली इरादे कैसे छिपाएं, नेगेटिव लोगों से कैसे बचें, लोगों को खुद पर डिपेंडेंट कैसे बनाएं और ईमानदारी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कैसे करें। नियम नंबर 3, ये हमें सीक्रेसी यानी राज रखने की कीमत सिखाता है। सोचिए, किसी के पास एक जबरदस्त स्टार्टअप का आइडिया है और उसने उसे शुरू करने से पहले ही सबको ढिंढोरा पीट दिया। नतीजा, उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को, जलने वालों को उसे तबाह करने का खुला न्योता दे दिया है। इसी तरह नियम नंबर 10 ये चेतावनी देता है कि नेगेटिविटी एक छूत की बीमारी की तरह है। जो लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताने से वो आपकी सारी एनर्जी, सारी मोटिवेशन चूस लेंगे और आपको भी अपने जैसा बना देंगे। ये वाला आइडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नियम 11 कहता है कि असली पावर तब आती है जब लोग आप पर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसे ऑफिस के माहौल में देखिए। किसी कंपनी में सबसे पावरफुल एम्प्लॉय कौन होता है? वो जिसके पास कोई ऐसा खास स्किल हो जो किसी और को नहीं आता और जिसके बिना कंपनी का काम रुक जाए। अब बॉस चाहकर भी उसे नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि पूरी कंपनी उस एक इंसान पर निर्भर है। वो अब इंडिस्पेंसिबल है। और आखिर में नियम नंबर 12, यह बहुत ही चालाकी भरी रणनीति है। सोचिए, कोई कार खरीदने गया है और सेल्समैन उसे खुद ही कार में एक छोटी सी मामूली सी कमी बता देता है। इससे क्या होगा? उस पर भरोसा बढ़ जाएगा कि अरे ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है। अब जब वो कोई महंगी सी एक्सेसरी या इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करेगा तो उस पर आसानी से भरोसा हो जाएगा। मतलब एक छोटी सी ईमानदारी का दिखावा एक बड़ी डील का दरवाजा खोल सकता है। तो इन 12 नियमों को समझने के बाद आखिर में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, असल बात यह है कि ये नियम ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे। ये बस औजारों की तरह हैं, जैसे एक हथौड़ा। अब हथौड़े से खूबसूरत घर भी बनाया जा सकता है और किसी चीज को तोड़ा भी जा सकता है। चॉइस आपकी है। इन नियमों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम इस सामाजिक दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकें और सबसे जरूरी, खुद का बचाव कर सकें, भले ही हम इन्हें किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। तो अब जब इस खेल के कुछ नियम पता चल गए हैं, असली सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।